हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि लूसेंट से प्रैक्टिस शीट चलाए जा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री से। तो टॉप 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन है? जो गन्ने की शर्करा होती है, जो ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेज है। इन्वर्टेज जो है गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में जल अपघटित करके करने वाला इन्वर्टेज एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन है? मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्वीन है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्लोरोक्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, कौन था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरिया। यूरिया जो है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोहलर ने अमोनिया साइनेट से बनाया था। यूरिया को किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी, कौन थी सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु? तो ऑप्शन नंबर बी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बर्बिट्यूरिक अम्ल। बर्बिट्यूरिक अम्ल जो है सम्मोहक की तरह काम में लाई जाने वाली अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? ये जो है ऑप्शन नंबर डी सोना। सोना जो है सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। और चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होती है। चांदी क्या होती है? ये जो है विद्युत का कुछ सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं। बताना है कि गैस की जो लौ होती है सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी नीला क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। जो कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के लिए औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है, क्यों? भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है, इसलिए डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्यों? नदियों का जल जो है वर्षा के जल से कठोर होता है, क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ये जो है नदियों का जल वर्षा जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये जो है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो
ऑप्शन नंबर बी 7.5 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 होता है। रक्त क्या है? एक क्षारीय है। रक्त क्या है? क्षारीय है। और आंसू का भी पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है, बताना है कि एक माइक्रोन बराबर होता है, कितना बराबर होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 0.001 mm के बराबर होते हैं। एक माइक्रोन बराबर होते 0.001 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। इनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा। फेफड़ा जो है शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में डीएनए का प्रक्रिया क्या है? शरीर में डीएनए का प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जीवांत जनन होता है डीएनए का प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते, लूसेंट से प्रैक्टिस से चलाए जा रहे, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कितना सही हुआ। अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको, बताना है कि अपोहन जो डायलिसिस किन रोगियों पर किया जाता है? ये जो किया जाता है वृक्क विकार हो, जब वृक्क विकार हो तब डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है, बताना कि तारपीन का तेल जो है किस लकड़ी से निकाला जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, पाइन यानी चीड़। पाइन को चीड़ बोलते हैं इंग्लिश में, तो चीड़ को, तो तारपीन का तेल जो है पाइन यानी चीड़ चीड़ लकड़ी से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम निम्नलिखित के बने होते, बताना है कि एंजाइम जो है किसके बने होते हैं? एंजाइम जो है एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति क्या है? बताना कि लार की प्रकृति क्या है? लार की प्रकृति जो है अम्लीय है, यानी लार का प्रकृति क्या है? अम्लीय है। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान जो है 6.8 होता है। लार का प्राकृतिक होती है, अम्लीय होती है, इसका पीएच मान जो है 6.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी फलीदार पौधे। फलीदार पौधे जो जड़ों में पाया जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है 152 कि ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है कि रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जाता है। बताना कि जो कागज के पुराने उंगलियों के निशान किससे डेवलप किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, निनहाइड्रिन विलियन द्वारा ये जो है पुराने कागज पर अंगुलियों का निशान जो है डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध एल्कोहल है, बताना है कि परिशुद्ध एल्कोहल है क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, 200 प्रूफ। ये जो परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है? 200 प्रूफ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव शरीर की शक्तियों को हानि पहुंचाने वाले अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता होती है। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाले अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है?
ये जो है ऑप्शन नंबर बी है 0.9% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 है, तरंग और कण दोनों ही की प्राकृतिक दर्शाने वाले कण है। तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कण कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है तरंग और कण दोनों दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर में अरक्तता निम्नलिखित की किसकी कमी के कारण होता है? बताना कि जो शरीर में अरक्तता होती है किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है लोहा की कमी के कारण जो है शरीर में अरक्तता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्प्रिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है। रिस्प्रिन नामक दवा जो है किसके उपचार आती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, उच्च रक्तदाब घटाना। जैसे कि रिस्प्रिन नामक दवा जो क्या करती है, ये जो उच्च रक्तदाब को घटाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्तक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है, क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आज का यही वीडियो समाप्त होता है, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन है लूसेंट का। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।